देशर उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर लड़ई आरंभ। निर्वाचन आयोगों द्वारा सूची जारी होगा पर दुई प्रतिद्वंदी दल अंटा भिड़ी। दल मध्य प्रार्थी चयन पर्व जारी रही हेले वर्तमान प्रार्थी चयन पर्व शेष पर्यायर पहुंची। उभय दल निज निज प्रार्थी चयन कर सारी। अगस्ट 21 नामांकन पत्र दाखल हेब। अगस्ट 22 स्क्रूटिनी और 25 अगस्ट प्रार्थी पत्र प्रत्याहार और सेप्टेम्बर 9 मतदान एवं सही दिन फलाफल घोषणा कराजिबार बड़ खबर रही। नमस्कार दर्शक बंधु, आज बड़ खबर को आपन को स्वागत करुछि। मो रामदास चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु। खबर को शेष जाए देखंतु। आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। उभय एनडीए एवं इंडिया गठबंधन पक्षरु एवं निज निज प्रार्थी चयन करिथिबा बड़ खबर सामना को आसीछि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गत 21 जुलाई 2025 रे निज पदवी इस्तीफा देइथिले। जगदीप धनखड़ बीजेडी प्रार्थी थिले। एनडीए तरफ आरंभ होइथिला उपराष्ट्रपति पदवी पई प्रार्थी खजा ता 17 अगस्त 2025 निर्धारित होइथिला एवं महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन नाम दल घोषणा करिबा परे सहयोगी दल मानक मध्य सहमति थिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर दीर्घ सार्वजनीन सेवा और विशिष्ट अनुभव पर तांकु स्वागत वार्ता दैछंती। एनडीए सहयोगी दल माने यथा जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना, एनसीपी, एआईडीएमके एवं विपक्षर वाईएसआरसीपी मध्य तांकु समर्थन करिछि। सीपी राधाकृष्णन जीवनी सारांश संपर्क मिलिथिबा तथ्यरु किछि अंश एठारे उपस्थापन करूछु। सीपी जन्म 1957 रे तमिलनाडु त्रिपुरा रे होइतिला। श्री सीपी महाराष्ट्र गवर्नर 2024 रु वर्तमान पर्यंत रही। झारखंड गवर्नर 2023 रु 2024, तेलंगाना गवर्नर एवं एलटी गवर्नर इंचार्ज एवं 40 वर्ष अधिक समय सार्वजनीन सेवा अनुभव करिसेंती। व्यक्तिगत तथ्य 1985 विवाह करथिले। तांको दुई संतान सांगठनिक सदस्य लायंस क्लब इंटरनेशनल खेल पसंद करती। क्रिकेट, वॉलीबॉल, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रे मध्य रुचि रही। एने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस वार्ता रे सूचना देछंती। और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी जिलों का भ्रमण किया और वहां डिटेल में जाकर जो हमारी विरोधी दल अपोजिशन इंडिया ब्लॉक सदस्य मानक एक बैठक कांग्रेस जातीय सभापति तथा राज्यसभा संसदर विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व में बसी
एवं तारीख 19 अगस्त 2025 रे बी सुदर्शन रेड्डी को नाम घोषणा करा जायछि। इंडिया ब्लॉक तरफरु एनडीए प्रार्थी को चैलेंज करने को प्रयास आरंभ करा जायछि। इंडिया गठबंधन प्रार्थी जीवन सारांश भी सुदर्शन रेड्डी जन्म 1946 रे तेलंगानार रंगारेड्डी जिले में होइतिला। सेथिरे सुप्रीम कोर्टर जज 2007 रु 2011 पर्यंत, गुवाहाटी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस 2005 रु 2007, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जज 1993 रु 2005 वर्तमान से अवसर नहीं सारी एवं वर्तमान इंडिया ब्लॉक रो प्रार्थी हेबाकू जाउछंती। कही रखुचु संख्या गरिष्ठता को देखिले एनडीए रो मैजिक संख्या रही, अथच इंडिया ब्लॉक तांकर प्रतिद्वंदिता प्रार्थी को मैदान को उल्हाइछंती। इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man, and many judgments if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been unchanged. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now
and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. नमस्कार साथियों, अभी अभी खड़गे जी ने जो घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इन्होंने अभी अभी कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा का टक्कर है, और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं। और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। मैं खड़गे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से देश को एक विकल्प के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी गारू का नाम उपराष्ट्रपति के लिए घोषणा की है। मैं अभी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। 21st nomination. We are going to file the nomination on 21st. So the importance of candidate and how important he is already Jairam Ramesh explained. Further, I don't want to say anything. Thank you for all the media people coming, and tomorrow all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. I'll add one more thing. I'll add one more. ये लोग हम ऊपर जाएंगे. Just to add one more point. Mr. Kharge has said everything there is. All opposition parties is the phrase he used quite correctly. Just to let you all know, the Aam Aadmi Party is also on board. एतिकी बेलू महानायक राहुल गांधी बिहार प्रदेश रे भोट अधिकार यात्रा रे रहिछंती। खबरटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। पुणी देखा अन्य एक खबर रे, सही समय पर्यंत विदाय नौछि। नमस्कार।